स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसमें आज ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा। ये सभी ट्रेड के लिए है, चाहे वो एक वर्षीय ट्रेड हो या फर्स्ट ईयर हो, आप सभी के लिए हैं। ये निमी के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वही सब क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझ के पूरा सॉल्व करेंगे, सिर्फ आंसर नहीं देखेंगे जैसे हम लोगों ने पहले 2 पार्ट्स में किया है, बिल्कुल उसी तरह से डिटेल में। एक मिस्टेक हुई थी हमसे पहले 2 पार्ट्स में। जो पहला पार्ट था उसमें टोटल थे 12 क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट में थे 15 क्वेश्चंस। तो जनरली मैं जो नंबरिंग करता हूँ पार्ट वाइज जो नंबर बढ़ते जाते हैं, बट इसमें मैं बढ़ाना भूल गया था। तो आपके 12 और 15 क्वेश्चन मिलके हो गए टोटल 27, जो कि आप पार्ट 1 एंड 2 में कर चुके हैं। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। वो उस मिस्टेक के लिए सॉरी, आप सबको शायद उसमें कन्फ्यूजन भी हुआ हो, बट वो मिस्टेक हो गई तो अब वीडियो में डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सभी पार्ट की तरह इसमें भी आपके लिए सबसे लास्ट में हमने आपके लिए बोनस क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप करेंगे वो एज ए रिवीजन रहता है। प्रीवियस पार्ट से ही हम वो क्वेश्चन रखे रहते हैं। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को एक रिक्वेस्ट होगी, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिएगा आप लोग, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट भी मिलती रहे। टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सा है। नॉन मेटल मतलब क्या है, अधातु कौन सा है, ठीक है। मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन। मरकरी भी एक तरह की धातु है, ब्रास भी धातु है, आयरन यानी लोहा भी धातु है। तो यहाँ पे अधातु कौन सा हुआ, ग्रेफाइट। ऑप्शन बी ग्रेफाइट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। इनमें कौन सी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, लेकिन आप ये मान के चले प्रीवियस ईयर के हर पार्ट में, हर सेशन में, मीन्स आप कहीं हर डेट पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है। ब्रास मेटल यानी पीतल धातु, ब्रॉन्ज मेटल यानी कांसा धातु, जिंक या फेरस मेटल। तो जो फेरस मेटल है, ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा। लौह धातु जो है इसमें मेन कंटेंट क्या होता है आपका, लोहा होता है, यानी आयरन होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल व्हिच डू नॉट कंटेन आयरन, ठीक है। उस धातु का नाम बताना है जिसमें लोहा नहीं होता। फेरस मेटल यानी लौह धातु, इसमें तो लोहा होता है। नॉन फेरस मेटल्स अलौह धातु, यही सही है। इंसुलेटिंग मेटल्स यानी कुचालक धातु, या नॉन इंसुलेटिंग मेटल सुचालक धातु। तो यहाँ पे नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु जिसमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं है, उसी को हम यहाँ पे नॉन फेरस मेटल या अलौह धातु कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूजिबिलिटी यानी गलनीयता, ये आपकी भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी यानी तन्यता, यस यही आपका यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण है। कोरोजन, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप। स्ट्रक्चर, संरचना, ये भी आपका क्या हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी डक्टिलिटी जो है ये आपका राइट आंसर है। डक्टिलिटी मतलब होता है तन्यता, यही इसकी यांत्रिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हम स्टील के या किसी भी कॉपर के जो है लंबे लंबे तार खींच सकते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डक्टिलिटी या तन्यता। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज ब्रिटल मेटल, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा, स्टील यानी इस्पात, माइल्ड स्टील यानी नरम इस्पात, एलॉय स्टील यानी मिश्र धातु इस्पात। तो यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल मेटल उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई मेटल है, इस पर आपने कोई इम्पैक्ट लोड डाला और ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ठीक है, टूट जाए, तो उसे हम कहते हैं भंगुर धातु या ब्रिटल मटेरियल, जो कि किसी भी तरह का इम्पैक्ट लोड नहीं सह सकता है। तो यहाँ पे जो कास्ट आयरन होता है आपका, कच्चा लोहा होता है, इसी को हम ब्रिटल कहते हैं। अगर कच्चे लोहे का कोई मटेरियल हो, उसको आप ऊपर से गिरा दें ऐसे फर्श पे या ज़मीन पे, तो जनरली चांसेस होते हैं वो ब्रेक हो जाता है, अगर उसके ऊपर चोट हैमर या किसी से आप करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, यानी किसी मेटल की, धातु की ऐसी कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण है जो रेजिस्टेंस यानी विरोध करता है किसका, इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन अ कटिंग टूल। एक कटिंग टूल जब उसे काट रहा हो या कटिंग टूल, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जो कटिंग टूल हो उसमें क्या करे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन का विरोध करे। तो जो उसकी हार्डनेस होती है
ठीक है, कोई भी जो कटिंग टूल होता है, हमेशा ध्यान दीजिए, कोई भी कटिंग टूल किसी मटेरियल को तभी काटेगा जब उस मटेरियल से वो ज़्यादा हार्ड हो, अदरवाइज़ वो नहीं काट पाएगा। ठीक है, अगर आप सोचो लोहे को आप प्लास्टिक से काटो, नहीं काट सकते। आप प्लास्टिक को लोहे से काट सकते हो क्योंकि लोहा प्लास्टिक से ज़्यादा हार्ड है या स्टील प्लास्टिक से ज़्यादा हार्ड है। तो वो हार्डनेस ही है जो उसे विरोध करता है या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन से, एंड वो अपना फिर काम कर लेता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डनेस यानी कठोरता। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। धातु का कौन सा गुण फॉर्मेशन के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। देखिए, डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर का मतलब होता है कोई भी मटेरियल है, उसके ऊपर आपने कोई लोड डाला, ठीक है, कोई फोर्स अप्लाई किया एंड वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। ठीक है, परमानेंटली क्या हुआ, उसमें चेंज हो गया। अब अगर आप फोर्स को विड्रा भी कर लेते हैं तो वो अपने उसी शेप में रह जाता है, वापस किसी शेप में नहीं आता। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, और अगर यही अपने शेप में वापस आ जाता तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर यानी कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ और डिफॉर्म हो गया, अपने दूसरे शेप में बदल गया, तो इसे हम कहते हैं सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका गीली मिट्टी। गीली मिट्टी पे अगर आप कोई बल अप्लाई करते हैं, हाथ से उसे दबा देते हैं, तो अगर गोल रहती है तो चपटी हो जाती है, दोबारा वो फिर से गोल अपने आप नहीं होती है। तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट। ये आप सभी जानते होंगे, जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है या बिजली का लैंप होता है, उसमें कौन सी मिश्र धातु का जो फिलामेंट है वो उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का, वैनेडियम का, टंगस्टन का या सिलिकॉन का। तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, टंगस्टन का। जिस भी मटेरियल का जनरली वो बनाया जाता है, उसकी जो गलनांक होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, एंड टंगस्टन का वो चीज़ होता है यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, व्हाट मेटल्स कंटेन्ड इन ब्रास एलॉय। जो ब्रास है, पीतल, वो क्या है, एक तरह का एलॉय यानी मिश्र धातु है। दो मटेरियल या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बना है। तो पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कौन कौन सी मिश्र धातु से पीतल बनी होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम से यानी तांबा और एल्यूमिनियम से, कॉपर एंड लेड यानी तांबा और सीसा से, कॉपर एंड जिंक यानी तांबा और जिंक से, या कॉपर एंड टिन यानी तांबा और टिन से। तो यहाँ पे पीतल जो है वो होती है कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। जनरली जो होता है अलग अलग रेशियो होता है, बट जनरली 7% कॉपर एंड 33% यहाँ पे जिंक के साथ इसे बनाया जाता है। ठीक है, ये रेशियो अलग अलग करने से पीतल की प्रॉपर्टी भी अलग अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हिच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। कौन सा कास्ट आयरन है, ढलवा लोहा है, जो वेल्ड नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा है जिसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती। ग्रे कास्ट आयरन यानी धूसर ढलवा लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन यानी सफ़ेद ढलवा लोहा, मेलेबल कास्ट आयरन यानी पिटवा ढलवा लोहा, या नोडुलर कास्ट आयरन यानी गांठदार ढलवा लोहा। देखिए, जो व्हाइट कास्ट आयरन है ना, इसकी वेल्डिंग नहीं की जा सकती। इसे जनरली अनवेल्डेबल या इनवेल्डेबल लोहा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे इसे आप अगर वेल्ड करते हैं तो इसमें जो ब्रिटल लोहा रहता है पूरी तरह से, ये जैसे आप इसे वेल्ड करेंगे, इसमें एक हीट अफेक्टेड, जब भी आप दो पार्ट को जोड़ते हैं क्या करते हैं, ये दो पार्ट हो गए, मान लीजिए इन्हें आप जोड़ रहे हैं, यहाँ आप वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, ये पोर्शन हीट अफेक्टेड जोन बनता है। अब क्योंकि ये ब्रिटल है, इसमें बिल्कुल तन्यता जनरली नहीं रहती है, जैसे ये हीट अफेक्टेड जोन बनेगा, दोबारा जब ये ठंडा होने लगेगा, सिकुड़ना चाहेगा। ठीक है, उसी केस में इसका बेल्ट जो है क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। इसलिए सफ़ेद ढलवा लोहा या वाइट कास्ट आयरन जो है जनरली वेल्डेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड। इनमें से किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता। अब जो फोर्ज है ये भी एक तरह की सबसे पुरानी पद्धति है वेल्डिंग की। इसमें क्या होता है, किसी मटेरियल को हम खूब गर्म करते हैं भट्टी में, ठीक है, उसके बाद हैमर की चोट की सहायता से उन्हें हम जोड़ते हैं या उनका शेप बदलते हैं, इसे हम फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं। अगर दो मटेरियल को इस तरह पीट के आप जोड़ रहे हैं तो आपने देखा होगा प्रेजेंट जो पुराने टाइम में लोहार होते थे जिनकी भट्टी होती थी, उसमें ऐसे ही चीज़ों को जोड़ा जाता था। तो यहाँ भी आप उसी को फोर्ज कर सकते हैं, जो चीज़ आपका हैमर की चोट सह सके, उसे टूटे ना। तो इसमें स्टील सह सकता है, ठीक है, लेकिन जो ढलवा लोहा है आपका क्या होता है, ब्रिटल होता है, तो इसको आप फोर्ज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे कास्ट आयरन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच मेटल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
इसके आगे बढ़ें उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, डाउनग्रेड हो जाती है। तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कर दीजिए अगर थोड़ी भी पसंद आती है वीडियो एंड हमारी मेहनत। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन या राट आयरन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ग्रे कास्ट आयरन है धूसर ढलवा लोहा है, ये मशीनरी भागों की ढलाई में कास्टिंग में यूज किया जाता है। ढलवा लोहा ब्रिटल भले होता है लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो सबसे अच्छी होती है कि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो मशीनरी भाग होते हैं, ठीक है, स्पेशली उसका बेस हो गया और सब हो गया, तो उसको कास्टिंग से इनका बनाना भी आसान होता है एंड सस्ता भी पड़ता है ये। तो यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच फर्नेस इज यूज टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। लौह अयस्क से पिग आयरन, यानी पिग आयरन मीन्स होता है अशुद्ध लोहा एक तरह का, ठीक। पिग मीन्स जैसे होता है सुअर, उसी की तरह से इसको पिग आयरन नाम दिया गया, जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। देखिए आयरन ओर का मतलब होता है जो खदान होती है जहाँ से लोहा खुदाई होकर आता है, बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है, आप देख के उसे कहेंगे नहीं लोहा है, ठीक है, ऐसे लाल मिट्टी जैसा दिखेगा। देन उसे हम ब्लास्ट फर्नेस में थोड़ा बहुत शुद्ध करके उसको पूरा पिघला के वहाँ से उसको निकालते हैं लिक्विड फॉर्म में, पिघला हुआ लोहा निकलता है बिल्कुल पानी जैसा, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिग आयरन। फिर इस पिग आयरन को और ज़्यादा इसमें से जो इम्प्योरिटी है, कार्बन है, सल्फर है, सब कुछ निकाल के फिर इसी लोहे से आपका स्टील बनता है, कार्बन परसेंटेज कम करते करते, एंड फिर आप वही स्टील सीट्स वगैरह देखते हैं। तो ये सारा काम आपका जो होता है किस में होता है, रिवर बैटरी में, इलेक्ट्रिक फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में या क्योपला में। तो यहाँ पे होता है आपका ये काम ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस बहुत बड़ा एक फर्नेस होता है जिसमें टॉप से चार्जिंग होती है एंड नीचे आपका पूरा ओवन के थ्रू या बर्नर के थ्रू फ्लेम या आग जलती रहती है, उसके थ्रू वो पिघलते हुए धीरे धीरे फिर नीचे से आपको पिघला हुआ लोहा पिग आयरन के रूप में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, मतलब खदान से ऐसी कौन सी ओर या अयस्क आप निकालते हैं जिसके निष्कर्षण यानी शुद्धिकरण के पश्चात आपको एल्यूमिनियम धातु मिलती है। हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैलेनाइट या फेराइट। तो यहाँ पे बॉक्साइट जो है ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसी से हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर मेकिंग स्विचेज। स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है। स्विचेज आपने देखी होगी, घरों में भी होती है, इलेक्ट्रिक स्विचेज जो होती हैं। पोर्सलिन, पीवीसी, बेकेलाइट या इबोनाइट। तो जो बेकेलाइट है आपका ये एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका हम प्रयोग किस में करते हैं, स्विचेज को बनाने में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेशन दैट शुड ब्रेक डाउन और पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूटना चाहिए या पंक्चर होना चाहिए। तो प्रतिरोधक, देखिए प्रतिरोधक यानी इंसुलेशन जो होता है या इंसुलेटर कोई होता है तो उसका उच्च वोल्टेज आने पर जो टूटना चाहिए या पंक्चर होना चाहिए वही उसकी क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। किसी भी इंसुलेटर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उससे ज़्यादा जब वहाँ वोल्टेज आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा या पंक्चर हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, व्हिच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रेसियस इंस्ट्रूमेंट। किस मिश्र इस्पात का उपयोग, मिश्र स्टील का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप टिक कर सकते हैं। सिलिकॉन स्टील, मैग्नीज स्टील, इनवार स्टील या वेनेडियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनवार स्टील। यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल। रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस इस्पात का उपयोग किया जाता है। लो कार्बन स्टील यानी निम्न कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील यानी मध्यम कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन स्टील का या स्टेनलेस स्टील का। तो रेती, कोल्ड छेनी, इन सब को बनाने के लिए, रेती भी क्या है आपका एक तरह का कटिंग टूल है, आप घिस घिस के छोटे छोटे पार्ट में काटते हैं टुकड़ों को। कोल्ड छेनी भी आपका क्या है, कटिंग टूल है। तो ये सब क्या होने चाहिए, हार्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इन्हें हम किससे बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील, क्योंकि किसी भी स्टील में या जिसमें भी अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ता है तो उसकी हार्डनेस क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक सर्टेन टाइम पे जब कार्बन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो इतनी हार्ड हो जाती है फिर वो आ जाती है ब्रिटल की कैटेगरी में, जैसे कास्ट आयरन, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील जो है आपका ये एक कटिंग
इक्विपमेंट या टूल्स बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, तो रेती और छेनी बनाने के लिए इसी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। आ गया है अब आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का। बोनस क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कमेंट सभी लोग कीजिएगा, जिसका भी कमेंट सही होगा हम लाइक और रिप्लाई उस पर जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का वर्गमूल क्या है? 13, 23, 33 या 43, यानी 13, 23, 33 या 43। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करना अभी भी भूल गए तो कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे ITI की हर तरह की पढ़ाई जो भी है, जॉब्स, अप्रेंटिसशिप, ITI से जुड़ी अपडेट सब कुछ आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।